फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे अभी मैं आप लोग को पंचकोसी यात्रा जो कि बहुत ही फेमस है वाराणसी का है, तो आप लोग को पंचकोशी यात्रा का हम लोग पूरा इसमें डाल रहे हैं। तो पंचकोशी यात्रा में सबसे पहले जो होता है आप लोग को जाना पड़ता है काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मणिकर्णिका घाट है। तो मणिकर्णिका घाट सबसे पहले आपको दर्शन करना होता है और वहाँ संकल्प लेना होता है। तो हालांकि हम लोग वहाँ का वीडियो शूट नहीं किए हैं, वो हम लोग रिटर्निंग में जब संकल्प छुड़ाने जाएंगे तो वहाँ का आपको हम वीडियो शूट करके दिखाएंगे। वो गुदौलिया के पास है, तो गुदौलिया के पास आपको जाना है गेट नंबर 4 जो कि काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर है। तो वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से ही बगल से मणिकर्णिका द्वार है राइट हैंड साइड से। वहाँ से आप अंदर जाके मणिकर्णिका घाट पहुँच सकते हैं और वहाँ आप संकल्प जो भी लेना है, वहाँ के पंडित होते हैं वो लोग संकल्प दिलाते हैं, संकल्प लेके आप जा सकते हैं। अभी गुदौलिया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं जाएंगे हम लोग कंदवा। तो अभी हम लोग कंदवा पे जाएंगे पंचकोशी यात्रा में, वो दूसरा पड़ाव है। और कंदवा में हम लोग वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो मैं वहाँ पर चल के पूरा आपको दिखाता हूँ। तो ये गुदौलिया से रास्ता कंदवा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, पासपोर्ट ऑफिस के लिए ही सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। निकलते नहीं हम लोग अब कंदवा जाने के लिए पहुंच रहे हैं मड़वाड़ी स्टेशन के सामने से, जो बनारस स्टेशन हो गया है। तो दाहिने साइड में दिख रहा होगा। हमारे साथ पवन जी हैं, पवन जी ही सब दर्शन करा रहे हैं। और बनारस में आप आएंगे तो आपको अजीब अजीब नाम के भी जगह मिलेंगे। जैसे आगे जाने पे हम लोग को मिलने वाला है भिखारीपुर चौराहा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि भिखारीपुर चौराहा से ही आसपास जाने पे आपको कंदवा पड़ेगा। दूर रहेगा तो सस्ता मिलेगा। ये है भिखारीपुर चौराहा, तिराहा, चौराहा नहीं है तिराहा है। लेफ्ट अगर जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे बीएचयू लंका और सीधे जाएंगे तो हम लोग चितईपुर कंदवा। सो प्रथम पड़ाव है कंदवा। कंदवा से फिर हम लोग जाएंगे भीमचंडी जो कि द्वितीय पड़ाव लिखा है, लेकिन कायदे से प्रथम पड़ाव है आपका मणिकर्णिका घाट जहाँ पे संकल्प लेना होता है। और बाकी सब जगह फिर द्वितीय और तृतीय पड़ाव करके है। हम लोग कंदवा महादेव पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे। संकल्प तो ले लिया हम लोग ना, यहाँ नहीं लेना ना, माला फूल ले लिया जाए ना, चढ़ाना होगा ना माला फूल। कनेर का फूल है, चढ़ा दो। अच्छा, हम लोगों ने अभी दर्शन किया है कंदवा महादेव मंदिर। मैं अंदर से आपको दिखा नहीं पाया, बहुत भीड़ थी, भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं दिख पाया। बट ये है कंदवा महादेव मंदिर। और अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे पहुँच भैया? भीमचंडी। अब हम लोग चलेंगे भीमचंडी महादेव मंदिर और वहाँ पे दर्शन। हम लोगों ने अभी कंदवा महादेव किया। तो जैसा मम्मी बता रही हैं कि पहले लोग 100 किलोमीटर का पूरा यात्रा है आपका, अप्रॉक्सीमेट 88 किलोमीटर मैंने देखा था पंचकोसी का। तो लोग पहले नाव से करते थे, गंगा नदी से होते हुए किनारे पे होते हुए जा रही हैं, इसे थोड़ी दूर पे होंगी। तो सब लोग नाव से करते थे, पैदल करते थे बहुत लोग यात्रा। और 15-20 दिन खाते पीते थे। बताओ अम्मी, तुम बताओ। अपने हाथ से बनाते खाते थे, धर्मशाला में रुकते थे। धर्मशाला में लोग रुकते थे और अपने हाथ से बनाते खाते थे। 15-20 दिन लग जाते थे। अब तो साधन हो गया, लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई, तो लोग उससे अपना फटाफट करके एक ही दिन में फिनिश कर लेते हैं। लेकिन पहले सोचो, लोग पैदल चलते होंगे नंगे पाँव, और दूर दूर से लोग आते थे। पंचकोशी की बड़ा महत्व है इसका। मम्मी तुम्हारी हर साल कर रही हैं, पिछले साल भी, इस साल केवल जब पुरुषोत्तम महीना लगता है उसी होता है। अच्छा, ये पुरुषोत्तम महीना बता रही हैं जब लगता है, अधिक मास का।
उसी में तो केवल पंचकोशी यात्रा होती है। अच्छा, तो अधिक मास लगता है पुरुषोत्तम, तो उसी में सिर्फ ये पंचकोशी की यात्रा की जाती है। अब पंचकोशी का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जो मैंने मम्मी को बताया, शायद मम्मी को नहीं पता रहेगा। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि इसका महत्व क्यों है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब सबसे पहले पृथ्वी पे वही आए थे, अवतार थे, तो ब्रह्मा जी ने जब उनको यहाँ भेजा तो हुआ कि आपको यहाँ पर अब मानव सभ्यता को बसाना है, बढ़ाना है। इसको पुरातन नगरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि तब भोलेनाथ सबसे पहले यही बनारस में ही आए और उन्होंने अपने त्रिशूल से इसको समतल किया और बराबर किया। तब गंगा नदी भी यहाँ नहीं थी, तो उन्होंने इस क्षेत्र को पूरा 5 कोस का एक नगर बसाया, तो इसलिए इसको पंचकोशी बोलते हैं। और ये इसीलिए बनारस को सबसे पुरानी नगरी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको बसाया है 5 कोस का, तो उन्हीं के नाम पे ये पंचकोशी का पूरा क्षेत्र है, उन्हीं के बसाए हुए पे। और यही पंचकोशी की यात्रा लोग करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसको भगवान शंकर ने बसाया है। केवल अधिक मास में ही किया जाता है। और अधिक मास में ही मान्यता है कि पुरुषोत्तम पड़ता है, तो उसी में अधिक मास में ही यात्रा की जाती है। हम लोग भीम चंडी पहुंच गए हैं, 500 मीटर यहाँ से आगे है। हम लोग का भीम चंडी भी हो गया है। आगे दिख रहा होगा पंचकोशी परिक्रमा मार्ग। हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। अब कौन सा करना है भैया? रामेश्वर। अब रामेश्वर, तो रामेश्वर हम लोग अब चल रहे हैं और वहाँ पे हम लोग रामेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। ये चंडी माता का मंदिर है जो रास्ते में ही तुरंत पड़ता है। रामेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन हो गया है अभी, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा है कौन भैया? पांचों पांडव। पांचों पांडव, क्योंकि कहा जाता है कि पांचों पांडव ही यहाँ पर पंचकोशी की परिक्रमा किए हुए हैं। तो हम लोग अब चलेंगे पांचों पांडव महादेव मंदिर और वहाँ का भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लिए हैं, 4 हो गया है महादेव मंदिर का, और आगे का अब हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। तो पांडव हम लोग अभी हैं पांचों पांडव महादेव मंदिर के रास्ते पे, और ये एक जंगल है। कहाँ ये? हाँ। जंगल है मतलब होता है ना, स्विमिंग पूल में जाता है घूमने फिरने के लिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे शिवपुर में बनाए हैं वाटर पार्क टाइप का। अच्छा, ये वाटर पार्क बना हुआ है यहाँ पे बाएं साइड पे, सफारी टाइप का है। यहाँ पर आप आके, सफारी तो नहीं बोल सकते, जंगल का थोड़ा रुक देके फिर वाटर पार्क है। यहाँ पर 5 शिवलिंग हैं। ऐसा मान्यता है कि पांचों पांडवों ने ये पांचों शिवलिंग की स्थापना की। तो छोटा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। पांचों पांडवों के द्वारा बसाया गया 5 शिवलिंग है वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया। और हम लोग वहाँ से अब दर्शन करके अंतिम है कपिल धारा महादेव मंदिर। तो कपिल धारा महादेव मंदिर हम लोग दर्शन करेंगे, लास्ट है वो। और फिर उसके बाद अपना हम लोग संकल्प
जो लिया था वहाँ पर संकल्प छुड़ाने जाएंगे मणिकर्णिका घाट। तो हम अब लोग निकल रहे हैं कपिलधारा महादेव मंदिर। ये जगह आता है शिवपुर। हम लोग पांडेपुर चौराहा से अब जा रहे हैं कपिलधारा महादेव। अभी 2-2.5 किलोमीटर है कपिलधारा यहाँ से, और पंचकोशी मार्ग 0 खत्म। की तरह गाड़ी आगे नहीं जाम के कारण देखिए मेरी मम्मी अब थक गई, लास्ट है, थकावट साफ दिख रहा है। कपिलधारा महादेव मंदिर का दर्शन होने के बाद यहाँ कपिल मुनि आए थे, इसकी वजह से इसको कपिलधारा भी यहाँ आई और कपिलधारा महादेव के नाम से फेमस है। अभी हम लोग जौ गणेश जा रहे हैं, जौ विनायक, जहाँ पे कि जौ चढ़ाया जाता है वहाँ की मान्यताओं के अनुसार। तो यहाँ किलोमीटर और है, तो हम लोग जौ विनायक जाएंगे। जौ विनायक में जौ विनायक जौ चढ़ा के फिर हम लोग वापस चले जाएंगे मणिकर्णिका घाट। तो अभी यहाँ से निकल लिए हैं, टाइम हो रहा है 1:45। तो हम लोग को कुल टोटल टाइम यहाँ पर 5-6 घंटे में सब कवर हुआ है। तो अपना साधन है तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, नहीं है तो ऑटो भी रिज़र्व करके आप आ सकते हैं और पूरा दर्शन आप लोग कर सकते हैं। ये गंगा नदी का किनारा, और गंगा नदी के किनारे ये जौ विनायक का मंदिर। लास्ट डेस्टिनेशन यही है पंचकोशी का। यहाँ पे कितने का है? 5 का। ये परिक्रमा है जौ गणेश जी की। इधर यहाँ से फ्रेंड पंचकोशी की परिक्रमा समाप्त हो गई है, लेकिन हाँ संकल्प को छुड़ाने जाना है तो हम लोग अब चलेंगे यहाँ से सीधे मणिकर्णिका घाट, और वहाँ हम लोग फिर ये परिक्रमा हमारी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे मणिकर्णिका घाट, और वहाँ पे हम लोग संकल्प अपना छुड़ाएंगे और हमारा ये पूरी पंचकोशी की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। इसका कंप्लीट डिटेल डायरेक्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग को, तो आप लोग वहाँ से भी फॉलो करते हुए गूगल मैप लगा के पंचकोशी की यात्रा अगर किसी को करनी है तो कर सकता है। यात्रा के अंतिम पड़ाव में अब हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट का पैसेज, जहां से कि गलियां स्टार्ट होती हैं, और ये मणिकर्णिका घाट की गलियों से होते हुए हम गंगा जी के किनारे पहुंचेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस गली के जो बाएं गली जा रही है और जो दाहिने है वो दोनों ही मंदिर परिसर और गंगा घाट की तरफ ही जाता है। तो बाएं से हम और हमारी माता जी, निशान बने हुए हैं, आप निशान को फॉलो करते हुए, वहाँ एरो बने हुए हैं, आप देखते हुए घाट तक आराम से पहुँच सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ये सीधा रास्ता घाट तक ही जाता है। ये जो गली है, इस गली को अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको हमेशा श्मशान पर जाते हुए पार्थिव शरीर भी दिख जाएंगे, जिसका कि मान्यता है कि अगर मणिकर्णिका घाट पे जिसका अंत्येष्टि संस्कार हो जाए तो वो उसको सीधे स्वर्ग ही मिलता है। और इस यात्रा के दौरान इस गली में हमको कई पार्थिव शरीर हमको देखने को मिले, जो कि लोग ले जा रहे थे और राम नाम सत्य के
उच्चारण कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर एरो बना हुआ है मणिकर्णिका घाट के लिए, तो इसको फॉलो करते हुए आप आराम से जा सकते हैं। विदेशियों का भी अच्छा खासा जमावड़ा खासकर इन गलियों में रहता है और उनकी जो उत्सुकता होती है हमारे धर्म, हमारी जो चीज़ों को लेके, वो उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। यहीं बगल में ही इसी रास्ते पे ब्लू लस्सी कॉर्नर करके एक बहुत ही फेमस लस्सी का एक प्लेस है और रिटर्निंग में हम लोग ज़रूर वहाँ बैठेंगे। शायद इस दुकानदार ने ऑनलाइन अपने लस्सी का प्रचार इस तरीके से किया कि देश विदेश से आने वाले फॉरेनर इसके यहाँ ज़रूर एक बार बैठते हैं और लस्सी का आनंद लेते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है और किस तरीके से वहाँ पे मंदिर परिसर में ही आपको दाहिने साइड दिख रही होंगी ये नागर शैली की बनी हुई ये मूर्तियाँ हैं और ये मूर्तियाँ, ये मंदिर के ऊपर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं काफ़ी ही सुंदर हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग घाट पे लगभग पहुँच गए हैं। मंदिर परिसर पहले ये जो तोड़ के गलियाँ थी, इस गलियों को भी काफ़ी कवर किया गया क्योंकि मंदिर का जो बनाया पैसेज अभी बना है नया, तो उसमें इनके जो इधर मंदिर परिसर के बगल की ज़मीनें थी उनको भी खाली कराया गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे अगल बगल जो घर हैं उनके घरों के अंदर भी आपको छोटे छोटे मंदिर और छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा परिसर ही पहले एक मंदिर का भव्य मंदिर रहा होगा और लोगों ने फिर अपना रहने का घर बना लिया, तो उस घर में मंदिर भी थे तो उसको तोड़कर एक पूरा अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है अभी और आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का। मणिकर्णिका घाट पे पहुँचने से पहले आपको लकड़ियों के ढेर और जो भी है समिधा वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेगा जो एक पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि में यूज़ होते हैं। तो दाहिने साइड हमारे जो है ये आपका मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे कि अंत्येष्टि क्रिया होती है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे जो एक मंदिर नुमा एक मंडप दिख रहा है, हम लोग वहीं पे जाके अपना जो संकल्प लिया हुआ था पंचकोशी परिक्रमा का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वहाँ पर जो भी पुजारी होंगे उनसे हम अपना संकल्प को वापस लेंगे या छुड़ाएंगे और फिर हमारा यात्रा यहीं पे संपन्न हो जाएगी। ये दाहिने साइड जो आपको दिख रहा है ये परिसर जो है यहाँ पर अंत्येष्टि क्रिया होती है और ये छोटे छोटे जो आपको बैठने के स्थान दिख रहे हैं यहीं पे आपको पुजारी मिल जाते हैं। तो आप पूछ के पुजारी से किसी पुजारी को तय करके आप संकल्प को अपने वापस ले सकते हैं। सामने गंगा नदी, अभी बरसात का चूँकि मौसम है तो गंगा नदी में पानी अच्छा खासा अभी दिख रहा है। ऊपर तक तो नहीं आया है घाट के ऊपर तक, लेकिन हाँ नदी में एक पानी का बहाव अच्छा खासा है। ये पूरा घाट का ही इलाका है। वहाँ से हम लोग अपना संपन्न करने के बाद ये लस्सी की जो फेमस दुकान है, अभी इस दुकान में हम लोग आए और यहाँ पर एक अजीबो चीज़ दिखा कि दीवालों पर सबके फ़ोटो लगे हुए हैं, उनके सिग्नेचर हैं फ़ोटो के ऊपर। तो हमें लगता है जो लोग भी देश विदेश से यहाँ आते हैं अपनी पहचान के लिए ही सही कि हम इस दुकान में लस्सी पिए हैं, तो वो अपनी फ़ोटो यहाँ लगा देते हैं और उस पर अपना साइन कर देते हैं। तो ये पहचान के लिए कि हमने इस लस्सी यहाँ पे लस्सी पी हुई है। तो काफ़ी फेमस है ये लस्सी की दुकान। तो हम और हमारी माताजी ने भी एक एक लस्सी का आनंद लिया और आनंद लेने के बाद फिर अपना हम लोगों ने यहाँ पर यात्रा को समाप्त कर दिया और बहुत ही आनंददायक
और मन को सुकून करने वाली यात्रा थी।